Hello guys, this is Sorgmar from IT Venture. Let's begin our session. Our session is basically advanced problems for ZEI Advanced 2024, 2025 basically 2025. कुछ एडवांस क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तकरीबन 45 मिनट 1 घंटे का सेशन होगा। 8-10 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला प्रॉब्लम देखते हैं। पहला प्रॉब्लम है हमारा क्वालिटी के क्वेश्चन का, और गिवन है कॉस की पावर 4 थीटा प्लस अल्फा साइन की पावर 4 थीटा प्लस अल्फा। ठीक है, ये किसके रूट्स हैं बेसिकली? ये दिए हुए हैं, ये रूट्स हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू 2x+1 इक्वल्स टू 0। इसके ये दोनों क्या हैं? रूट्स। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा। ठीक है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस बीटा। ये किसके रूट्स हैं? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो हमें क्या बताना है? b इज इक्वल्स टू वॉट? b बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर गिवन है। ये स्टेटमेंट है, फिर से सुना देता हूँ। कॉस की पावर 4 थीटा प्लस अल्फा, कॉस की पावर 4 थीटा प्लस अल्फा और साइन की पावर 4 थीटा प्लस अल्फा इस इक्वेशन के रूट्स हैं। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं। तो बताना है बी की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए, अ, जो बेस्ट अप्रोच होगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, उस पर बात करेंगे। बेस्ट अप्रोच, अगर इस इक्वेशन में डिफरेंस ऑफ रूट लें तो क्या होगा? कॉस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा, वो कितना आ जाएगा? कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई कॉस स्क्वायर प्लस, ये 1 होता है। कितना हो जाएगा? कॉस 2 थीटा। तो फर्स्ट इक्वेशन के रूट्स के अगर रूट्स का डिफरेंस लें तो वो कितना आएगा? कॉस 2 थीटा। ठीक, बेसिकली हमने क्या किया है, मॉड की बात करते हैं। ठीक है, मॉड की बात करते हैं, मॉड अल्फा माइनस बीटा की बात करते हैं। हाँ, बेसिकली मॉड अल्फा माइनस बीटा लिखना सही नहीं होगा इस केस में। हमें बात करनी चाहिए बेसिकली मॉड ऑफ डिफरेंस ऑफ रूट्स, राइट? डिफरेंस ऑफ रूट्स, ठीक। और अगर सेकंड इक्वेशन की बात करें तो मॉड ऑफ डिफरेंस ऑफ रूट्स कितना आएगा? डिफरेंस ऑफ रूट्स का मतलब बस डिफरेंस पे बात करना है, राइट? को भी cos 2 थीटा आ रहा है, implies difference of roots of this equation, difference of roots of this equation and difference of roots of this equation. If we talk about the difference, we talk about, let's say, alpha 1 alpha 2 are roots. If alpha 1 alpha 2 are roots, we talk about the mod alpha 1 minus alpha 2, right? So that is same for the both the equation. That implies we have to equate this. So x square plus 2bx plus b is equals to 0, और x square plus 4x plus 2 is equals to 0. तो डिफरेंस रूट का फॉर्मूला क्या होता है? रूट डी अपॉन मॉड ए, ये होता है। आइए इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। तो लिख सकते हैं यहाँ से रूट डी कितना होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 2b का स्क्वायर, बी स्क्वायर 2b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 1 इज इक्वल्स 4 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट? 4 इंटू 2। यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा? 4 स्क्वायर कर दिया, 4b स्क्वायर माइनस 4b इज इक्वल 16 माइनस 8। ये कितना हो जाएगा? 8। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस बी इज इक्वल्स टू, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस बी माइनस 2 इज इक्वल 0। हो जाएगा बी माइनस 2 इंटू बी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक वैल्यू आ रही है 2 और एक आ रही है -1। नेचुरल नंबर गिवन है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? समझ आया क्वेश्चन? अगर इस तरीके से जाएंगे तो काफी छोटा है, और बाकी तो आपको पता ही है कितना लंबा हो सकता है। चलिए ठीक है, सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा कुछ बेसिकली दिया हुआ है, एक सम दिया हुआ है। एस एन इक्वल्स एक्स इक्वल्स टू 1 टू एन एक्स फैक्टोरियल
n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 और एक टर्म डिफाइन किया हुआ है t, इसकी वैल्यू है आर्क। आर्क मतलब साइन इनवर्स पे बात कर रहे हैं, साइन इनवर्स ऑफ साइन Sn माइनस 7 Sn डिवाइडेड बाय Sn। ठीक है। और एक चीज यहाँ पे एक चीज जो गिवन है वो ये है, इंटीग्रेशन 0 to 1 t अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x², 1 - x² dx इज इक्वल्स a पाई बाय b माइनस पाई की पावर c। ठीक है। ए बी सी होल नंबर गिवन है, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होने वाली है, इस पर बात करनी है। आप क्वेश्चन देख लीजिए, ये एस एन है, ये टी है, और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी। काफी अच्छा लग रहा है देखने में। तो चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारा कंसर्न क्या होना चाहिए, हाउ टू वैल्यू टी, राइट। टी कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इस पर बात करनी है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, वेट अ व्हाइल। ओके, सो वी हैव टू टॉक अबाउट द एस एन माइनस 7, एस एन बाय 7। और एस एन की जो वैल्यू है, हमें क्या गिवन है, एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6। और एस एन क्या है, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल टू सो ऑन 6 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन डॉट 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 एन फैक्टोरियल। ठीक है। और इसको 7 से डिवाइड करना है। तो अगर मिनिमम एस एन की बात करेंगे तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे आके स्टॉप हो जाएगा, राइट। उसमें उस केस में क्या होगा, अगर एस एन बाई 7 की बात करें, एस एन बाई 7 को अगर कंसिडर में करें, बेसिकली एस एन यही है, राइट। तो एक सेकेंड, एस एन बाई 7 यहाँ पे लिखना चाहिए, ये एस एन बाई 7 की वैल्यू है। ओके, तो आप देखिए, यहाँ से यहाँ तक तो ऑफकोर्स हमारे पास आने ही वाला है। तो एक काम किया, इसको अलग ले लिया, तो 1 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 7, हम एस एन बाई 7 की वैल्यू बात कर रहे हैं, प्लस 7 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई 7। ठीक है। अब आप देखिए, इतना तो टर्म आने ही वाला है, ठीक है। तो अगर हम इस वैल्यू का यूज करें, एस एन बाई 7, तो ये कितना आ जाएगा, 1 फैक्टोरियल चल सो ऑन 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 7 प्लस ये इंटीजर, राइट। कुछ इंटीजर पार्ट होंगे, ठीक है। ये कुछ इंटीजर होगा, लेट कॉल इट आई, बेटा भाई, अब कुछ इंटीजर आएगा, ठीक है। अब आप देखिए, एक बात को समझिए, कहाँ गया, हाँ। अब जब आप इस टर्म को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 एस एन बाई 7 की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 7 इंटू 1 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 7 का जी आई एस, प्लस ये वाली वैल्यू रिपीट हो जाएगी, प्लस 7 फैक्टोरियल से सो ऑन एन फैक्टोरियल। बात समझ आती है। अब इस वैल्यू को एस एन से सब्ट्रैक्ट करना है। बात समझ आ रही। तो देखिए, हम क्या लिखेंगे, एस एन माइनस 7 एस एन बाई 7। ठीक है, चलिए रखते हैं। तो क्या होगा, 1 फैक्टोरियल सो ऑन एन फैक्टोरियल माइनस 7 इंटू 1 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 7, और प्लस ये माइनस में चल रहा है अभी, -7 फैक्टोरियल -8 फैक्टोरियल और माइनस एन फैक्टोरियल। अब यहाँ से देखिए, जो 1 से 6 फैक्टोरियल वाले टर्म्स वो तो कहीं नहीं जाएंगे, तो उसको बचा के रख लिया, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल से सो ऑन 6 फैक्टोरियल। और बाकी जो यहाँ के टर्म्स है वो इस टर्म से नलिफाई हो जाएंगे, फिर यहाँ पे बचेगा ये 1 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई, ठीक है। चलिए, अब देखिए थोड़ा सा इस टर्म पे बात कर लेते हैं। ये अब ये वैल्यू आराम से कैलकुलेट की जा सकती है। तो इसको अगर x बोला, तो ये भी कितना हो जाएगा, x। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x की वैल्यू क्या है, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल डॉट डॉट 6 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 1 2। 1 फैक्टोरियल कितना होता है 1, 2 फैक्टोरियल कितना होता है 2, 3 फैक्टोरियल कितना होता है 6, 4 फैक्टोरियल 24, 5 फैक्टोरियल कितना होता है 120,
6 कितना होता है 720। अब देखिए हमें 7 से डिवाइड करना है, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, और 3 6 9, 3 6 9 और 9 और 24, 24 9 कितना होता है 33, 33 और 120 और 720, 33 प्लस हो जाता है 840, और 33 873, इसका सम आ जाएगा 873। तो ये हो जाएगा 873 माइनस 7 × 873 डिवाइडेड बाय 7। डिवाइड कर लिया 873 को 7 से, तो कितना आ जाएगा 7 7 2 14, 7 4 28, 124। ठीक है 124 राइट बेटा वेल। तो 124 इसकी वैल्यू आएगी, तो क्या हो जाएगा 7 × 124 और 873 माइनस, इसको सॉल्व कर लिया, ये हो जाएगा 124 × 7, 7 4 कितना होता है। इनफैक्ट यहाँ से काम कर सकते हैं, ये हमसे कितना होगा 28, ये आ जाएगा 5। ठीक है तो लिख सकते हैं 873 को क्या लिख सकते हैं 124 × 7 + 5। ठीक है तो इसको क्या लिख सकते हैं 7 × 124 + 5 माइनस 7 × 124। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई 5। ठीक है अब टी की वैल्यू 5 आ गई। अब क्वेश्चन क्या था, ये तो हमने सॉल्व कर लिया, की वैल्यू कितनी आई 5। अब करना है 5/√1 - x² को इंटीग्रेट करना है। यहाँ पे देखिए 0 से 1, 5/√1 - x² कितना होता है 5 ऑफ sin−1 x 0 to, सही कितना हो जाएगा 5π/2। तो उसका आंसर कितना आ जाएगा 5π/2। ठीक, एक सेकंड यहाँ पे गड़बड़ है, ओ वही वही मैं सोचूं। चलिए एक सेकंड, हमने इस फॉर्म में क्यों आ रहा है। हाँ ठीक है, हमने टी की वैल्यू, ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू कैलकुलेट की है कितनी 5। टी है sin−1 sin 5। ठीक है टी क्या है sin−1 sin 5। तो साइन और साइन के अगर ग्राफ की बात करें तो कैसा होता है, ये ऐसा होता है, ये 0 होता है, ये π/2 होता है, ये पाई होता है, ये ऐसे जाता है, ये कितना होता है 2 पाई होता है, ये कितना होता है 3π/2 होता है। तो ये पाई, ये कितना होता है 1.57 होता है गैप। ठीक है तो 3.14 और 1.57 को ऐड करेंगे तो कितना होगा 4 7 11, और ये कितना हो जाएगा और 4.7 और ये 0.628 होता है, मतलब यहाँ पर है। तो इस इक्वेशन, इसकी इक्वेशन क्या होती है y = x - 2 पाई। तो ये कितना आ जाएगा 5 - 2 पाई। ठीक है तो इंटीग्रेट करना है 0 से 1, 5 - 2 पाई अपॉन √1 - x² × dx। ठीक है तो देखिए ये हो जाएगा 5 - 2 पाई इंटू sin−1 x 0 to 1 हो जाएगा 5 - 2 पाई इंटू sin π/2। ठीक है ये हो जाएगा 5π/2 माइनस π²। जब ये दिया हुआ था a π/b माइनस पाई की पावर c, तो a = 5, b = 2 और c = b। तो a + b + इन प्लस कितना हो जाएगा, अच्छा लगा होगा, मुझे भी लगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, ये कुछ इक्वेशन सॉल्विंग टाइप का है। इक्वेशन गिवन है फंक्शनल इक्वेशन सॉल्विंग टाइप।
फंक्शनल इक्वेशन। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। गिवन है x माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई एफ ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स 4xy इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, और ये दिया हुआ है, ये इक्वेशन वैलिड है एक्स वाई बिलोंग्स टू आर के लिए। ठीक है, और एफ वन की वैल्यू कितनी दी हुई है, -2। तो बताना है मैक्सिमम और मिनिमम। देखिएगा, मैक्सिमम एफ माइनस मिनिमम एफ फॉर एक्स बिलोंग्स टू -√3 टू √3। इस इंटरवल में इस एक्सप्रेशन की जो एफ वन आई थिंक -2 दिया हुआ है, यहाँ पे गलती हो रही है। एफ वन की वैल्यू कितनी है, -2। एक्स माइनस वाई इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई एफ एक्स माइनस वाई, इक्वेशन दी हुई है। और हमें क्या बात, हमें क्या कमेंट करना है, मैक्सिमम एफ माइनस मिनिमम एफ फॉर दिस इंटरवल। ओके, तो एक काम किया, ये जो इक्वेशन है आप क्वेश्चन एक बार नोट कर लें और हम स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाई एफ ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई एफ ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स 4xy एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको डिवाइड कर दिया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा एफ ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स 4xy। अब यहाँ से अगर आप एक दो तीन चीजें ध्यान से देखेंगे, अब काफी जल्दी सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चन को। देखिए, अगर हम कहें, लेट्स एक चीजें ऑब्जर्व कीजिए, अगर आप ऐसा करें एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, तो ये आता है 4xy। राइट, इसका मतलब क्या है, अगर हम यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन, अगर सब्स्टिट्यूशन सोचें बेसिकली, एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स, अगर इस तरीके का सोचने की बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखिएगा, फिर मैं एक और तरीका बताऊंगा आपको। एफ, अगर एफ को एज्यूम कर लें एक्स प्लस वाई, सॉरी एक्स क्यूब प्लस लैम्डा, तो ये कितना हो जाएगा, एफ एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई का क्यूब प्लस लैम्डा टाइप का एक्सप्रेशन आएगा। राइट, बट उससे एक दिक्कत ये हो रही है कि नीचे एक्स प्लस वाई आ जाएगा। राइट, तो उसे भी कैंसिल करना है। अच्छा अच्छा, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, प्लस लैम्डा एक्स ले लेना चाहिए। जब एफ बाई एक्स करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा आएगा। ये एक वैलिड फंक्शन नहीं लग रहा आपको। अब थोड़ा सा इसको इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, अगर इतना ऑब्जर्व कर लिया तो जल्दी हो जाएगा। थोड़ा सा इसको देखते हैं। तो ये इक्वेशन डाला हमने, एफ एक्स इक्वल्स, एफ इज इक्वल्स एक्स क्यूब प्लस लैम्डा एक्स। ठीक है, तो इक्वेशन वैलिड हो रही है, और हमें क्या दिया हुआ है, एफ वन इज इक्वल्स टू -2। तो वन डाला तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस लैम्डा इज इक्वल्स -2, तो लैम्डा कितना हो जाएगा, -3। तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, एक्स क्यूब -3x। अब हमें बात करना है मैक्सिमम एफ माइनस मिनिमम एफ -√3 से √3। चलिए बात करते हैं, एफ एक्स कितना है, एक्स क्यूब -3x, डिफ्रेंशिएट किया 3x स्क्वायर -3 हो जाएगा। फिर आप प्लॉट करते हैं, हो जाएगा -1, ये हो जाएगा प्लस, और डेरिवेटिव यहाँ पे पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग, और इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, और फिर इंक्रीज कर रहा है। तो एफ वन कितना हो जाएगा, एफ वन इज इक्वल्स -2, 1 -3 -2, एफ -1 कितना हो जाएगा, -1 + 3 दैट इज 2। ऑड फंक्शन, दिक्कत की बात ही नहीं है, फंक्शन क्लियरली ऑड होगा, ऑड होगा। एफ जीरो जीरो है, तो यहाँ से देखिए एफ जीरो जीरो है, एफ वन -2 है,
और उसके बाद देखिए फंक्शन एक्स बढ़ाने पर घटना डिक्रीज कर रहा है, फिर एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ाने पर वाई कोऑर्डिनेट बढ़ना चाहिए, तो ऐसा होना चाहिए। और इसके लिए क्या होना चाहिए, और जस्ट अल्फा पे नेगेटिव है तो पॉजिटिव होना चाहिए, ये ऐसा और फिर ये ऐसा। ठीक है, तो आप देखिए ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है बेसिकली, ये वाली पॉइंट की अगर बात करें, तो अगर एफ ऑफ टू पे बात करते हैं, ठीक है, एफ ऑफ टू आपको दिख रहा होगा, एफ ऑफ टू क्या है, एफ ऑफ टू क्या है, 8 - 6 डेट इज 2। मतलब कि टू वाला पॉइंट यहाँ पे कहीं आएगा, तो सिमिलरली -2 वाला पॉइंट यहाँ पे कहीं आएगा, राइट। अभी काम करते हैं √3 पे चेक करते हैं, तो अगर एफ √3 की बात करें तो कितना हो जाएगा, 3√3 -3√3 टू 0। मतलब ये जो पॉइंट है ये √3, और ये वाला पॉइंट कितना है, ये -1 नहीं है, सॉरी, ये वाला पॉइंट है ये वाला पॉइंट है -√3। ठीक है, तो आप देखिए इस इंटरवल से, अगर आप समझें ध्यान से, इस इंटरवल में ये वैल्यू आ रही है, देखिए पॉजिटिव, ये पॉजिटिव का मैक्सिमा है, और ये अगर यहाँ से यहाँ इस रीजन से बात करें, इस रीजन से इस रीजन की बात करें, तो ये देखिए ये वाली वैल्यू मैक्सिमम है और ये वाली वैल्यू मिनिमम है। 1 पे मिनिमम है बेसिकली, और -1 पे मैक्सिमम है। F1 कितना है हमारा, -2, और F1 सिमिलरली कितना है, 2। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, अच्छा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, अच्छा, ठीक है, समझ में आया? अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने का एक और तरीका भी बात करते हैं। तो ये थी इस इक्वेशन को सॉल्व करने का एक और तरीका, क्या हो सकता है, इस पर बात करते हैं। क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है, बट इसके बाद की एक और स्टेप कैसे हम मतलब कर सकते हैं, इस पर बात करते हैं, चलिए। तो देखिए f(x + y) अपॉन x + y माइनस f(x - y) अपॉन x - y इज इक्वल्स 4x। x + y को a ले लिया, x - y को b ले लिया, ठीक है। चलिए, तो क्या कह सकते हैं, f(a) डिवाइडेड बाय a माइनस f(b) डिवाइडेड बाय b इज इक्वल्स, दोनों को ऐड कर लिया तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a + b/2 इंटू a - b/2 इंटू 4। तो यहाँ से देखिए f(a) डिवाइडेड बाय a माइनस f(b) डिवाइडेड बाय b इज इक्वल्स a² माइनस b²। ये इक्वेशन आ रही है। अब एक काम किया, यहाँ से इस स्टेप पे क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक बात समझ, इस स्टेप के बाद क्या कर सकते हैं, हमने क्या किया, f(a) अपॉन a माइनस a² इज इक्वल्स f(b) बाय b माइनस b²। ये हम हर a और b के लिए वैलिड है, इसका मतलब ये कांस्टेंट है, लेट कॉल इट c। इसको c की जगह लेमडा रख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, f(a) बाई a माइनस a² इज इक्वल्स टू लेमडा। दोनों तरफ a से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो जाएगा, f(a) माइनस a³ इज इक्वल्स लेमडा a। यहाँ से a को x से रिप्लेस कर दिया, fx कितना आ जाएगा, x³ प्लस x। ये हो जाएगा आपका मेथड। आई होप आपको दोनों मजा आया होगा। चलिए, इस तरीके वीडियोस काफ़ी मेहनत लगती है बनाने में, तो आप इन्हें प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ। मैं आपको बहुत बेहतरीन आइडिया शेयर करूंगा इस यूट्यूब चैनल के थ्रू, जो मैंने काफ़ी टाइम में डेवलप करा है। तो जुड़े रहें हमारे साथ, थैंक यू।